बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं शाहिद वसीम और आप देख रहे हैं योर फ्लाइट रेडार। एविएशन की दुनिया में जहाज़ों का आना जाना सिर्फ एक शेड्यूल नहीं होता, बल्कि ये मुल्कों की इकॉनमी और लाखों ख़ानदानों की उम्मीदों का पुल होता है। लेकिन आज पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान इस फ़ज़ाई पुल में दरारें पड़ चुकी हैं। अगर आप पिछले चंद दिनों से फ़्लाइट रेडार, एयरपोर्ट्स या सोशल मीडिया को गौर से देख रहे हैं तो आपने एक अजीब सा सिनेरियो नोटिस किया होगा। एक तरफ दुबई से हज़ारों पाकिस्तानी अपनी नौकरियां छोड़कर बोझल दिल के साथ वापस आ रहे हैं और फ़्लाइट्स खचाखच भरी हुई हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से वीज़ा ना लगने की वजह से जहाज़ खाली जा रहे हैं। एयर अरेबिया ने अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तानी एयरलाइंस अरबों रुपए का नुकसान उठा रही हैं। सवाल ये है कि क्या एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइन भी अब हाथ खड़े कर देगी, और उन पाकिस्तानियों का क्या बनेगा जो अमेरिका और यूरोप से बरास्ता दुबई पाकिस्तान जा रहे हैं। आज हम इस वॉलेटाइल यानी इंतहाई संगीन सूरत हाल का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले हकाइक को समझते हैं। एविएशन का एक सादा सा उसूल है, टू वे ट्रैफिक। अगर जहाज़ एक तरफ से भर कर आए और दूसरी तरफ से खाली जाए तो वो फ़्लाइट मुआशी तौर पर ख़ुदकुशी के बराबर होती है। एयर अरेबिया ने अपना ऑपरेशन आर्जी तौर पर इसीलिए बंद किया है क्योंकि पाकिस्तान से दुबई जाने वाले मुसाफिरों की तादाद वीज़ा पाबंदियों की वजह से ना होने के बराबर रह गई है। पिछले 10-12 दिनों में दर्जनों फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। पीआईए और निजी एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। जब एक फ़्लाइट कैंसिल होती है तो सिर्फ ईंधन का खर्चा नहीं बचता, बल्कि एयरपोर्ट स्लॉट्स, ग्राउंड हैंडलिंग और मुसाफिरों की रिफंडिंग का बोझ एयरलाइन की कमर तोड़ देता है। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री शदीद प्रेशर में दिखाई दे रही है। अब आते हैं इस सवाल पर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, क्या एमिरेट्स भी पाकिस्तान के लिए परवाज़ें बंद कर देगा? देखिए, एमिरेट्स सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, ये दुबई का ग्लोबल गेटवे है। एमिरेट्स के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। रोज़ाना हज़ारों पाकिस्तानी एमिरेट्स फ्लाई दुबई और दूसरी गल्फ़ कैरियर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सूरत हाल अब ट्रिकी हो चुकी है। अगर वीज़ा के मसाइल हल नहीं होते और पाकिस्तान से दुबई जाने वाले मुसाफिरों का फ़्लो बंद रहता है तो एमिरेट्स शायद मुकम्मल ऑपरेशन बंद ना करे, लेकिन वो अपनी फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी कम कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। सोचिए, एक मुसाफिर न्यूयॉर्क से एमिरेट्स की फ़्लाइट में बैठता है। उसने दुबई के ज़रिए लाहौर या इस्लामाबाद जाना है। अगर दुबई से इस्लामाबाद की कनेक्टिंग फ़्लाइट कैंसिल हो जाए तो वो दुबई एयरपोर्ट पर फंस जाएगा। यही सूरत हाल लंदन, टोरंटो, मैनचेस्टर, पेरिस और यूरोप के दूसरे शहरों से आने वाले पाकिस्तानियों के साथ भी हो सकती है। ये सिर्फ एक फ़्लाइट का मसला नहीं रहेगा, बल्कि एक डोमिनो इफ़ेक्ट पैदा होगा, जहां एक फ़्लाइट की खराबी पूरे बैनुल अक़वामी ट्रैवल चेन को मुतासर कर देगी। होटल अखराजात, रीबुकिंग, मिस्ड कनेक्शंस, बैगेज मसाइल, सब कुछ एक साथ शुरू हो जाता है। नाजरीन, इस पूरी सूरत हाल का सबसे दर्दनाक पहलू वो पाकिस्तानी एक्सपैट्स हैं जो कई दिहाइयों से खलीजी ममालिक में खून पसीना बहा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं और वो अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत के बाद वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके लिए फ़्लाइट का महंगा होना या कैंसिल होना ज़ख़्म पर नमक छिड़कने के बराबर है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पाकिस्तान छुट्टी पर आते थे, लेकिन अब वापस जाने के लिए उनके वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहे हैं, फ़्लाइट्स नहीं मिल रही हैं। हज़ारों ख़ानदान इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में हैं। किसी का बेटा दुबई में है, किसी का शोहर शारजा में काम करता है और किसी की पूरी फैमिली यूएई में सेटल्ड है, लेकिन अब उन्हें मुस्तकबिल गैर वाज़े दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस में एक चीज़ सीखी, जब भी किसी रीजन में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सबसे पहले उसके असरात एविएशन पर नज़र आते हैं, क्योंकि एविएशन सिर्फ जहाज़ उड़ाने का नाम नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का सिस्टम है। जब लोगों को यकीन हो कि वो महफूज तरीके से सफ़र कर सकते हैं, जॉब्स स्टेबल हैं, वीज़ाज़ अवेलेबल हैं और रूट्स रिलायबल हैं, तब एविएशन ग्रो करती है। लेकिन जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सबसे पहले पैसेंजर्स हेजिटेट करते हैं, फिर एयरलाइंस अपनी फ्रीक्वेंसी कम करती है और फिर रूट्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं और आखिर में पूरी मार्केट मुतासर हो जाती है। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री पहले ही वेंटिलेटर पर है। पीआईए प्राइवेटाइज हो चुकी है, माली बहरान अलग मौजूद है और ऐसे में ये सूरत हाल ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। अरबों रुपए का ये नुकसान सिर्फ एयरलाइंस का नहीं, बल्कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के रेवेन्यू का भी है।
اگر حالات جلد بہتر نہ ہوئے تو دبئی اور پاکستان کے درمیان ایئر کوریڈور اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ عام آدمی کے لیے سفر کرنا خواب بن جائے گا۔ ایئر لائنز اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے ٹکٹ پرائسز بڑھا دیں گی اور اس کا براہ راست اثر اوورسیز پاکستانیوں اور ان کے خاندانوں پر پڑے گا۔ یور فلائٹ ریڈار پر ہم صرف جہازوں کی لوکیشن نہیں دیکھتے، ہم ان کے پیچھے چھپی انسانی کہانیاں اور معاشی حقائق کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ دونوں ممالک کی ایویشن اتھارٹیز میز پر بیٹھیں اور اس ڈیڈ لاک کو ختم کریں۔ ویزا پالیسیز کا اثر براہ راست غریب مسافروں، اوورسیز ورکرز اور ایویشن انڈسٹری کی صحت پر پڑ رہا ہے۔ امریکہ سے لے کر خلیج تک ہر پاکستانی آج فکر مند ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ بادل جلد چھٹیں اور پاکستان کی فضائیں دوبارہ بین الاقوامی پروازوں سے آباد ہوں۔ آپ کا اس صورتحال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو بھی فلائٹ کینسلیشن کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ویزا اپروول متاثر ہوئے یا آپ خود حالیہ دنوں میں گلف سے واپس آئے ہیں؟ اپنی رائے اور اپنا ایکسپیرینس کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی ہمیشہ پیسنجرز اور اوورسیز ورکرز ہی بہتر بتاتے ہیں۔ ویڈیو کے اختتام سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ واٹس ایپ پر مجھے دنیا کے ہر کونے سے رابطہ کیا گیا ہے۔ میں نے بہت سے شاندار لوگوں سے بات کی ہے، ان کی بات سنی ہے، اپنی بات سنانے کی کوشش بھی کی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی کالز کو ویلکم کرتا رہوں گا۔ میرے لیے آپ کے ساتھ رابطہ گولڈ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایویشن انتھوزیسٹ کے ساتھ ون آن ون واٹس ایپ سیشنز شروع کیے ہیں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ سیشنز ہوتے ہیں۔ مجھے ان کی باتیں خوب زبردست طریقے سے سننے کا موقع ملتا ہے۔ انہیں ایئر ٹریول کے بارے میں جو کچھ جاننا ہوتا ہے، جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، وہ مجھے شیئر کرتے ہیں اور میں ان کے جوابات دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جن کے ساتھ میں یہ سیشنز کر رہا ہوں وہ اسے بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تفصیلات کے لیے مجھے اس نمبر پر واٹس ایپ کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔